क्या एक इंसान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अपने चरित्र और फैसलों से भी महान बन सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का साम्राज्य था, लेकिन फिर भी उसकी पहचान सादगी, ईमानदारी और इंसानियत से होती है। ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जिसने भारत की एक पुरानी कंपनी को ग्लोबल पावर हाउस बना दिया, जिसने करोड़ों लोगों के लिए सपने देखने की हिम्मत पैदा की और जिसने साबित किया कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इम्पैक्ट होती है। ये कहानी है रतन टाटा की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा अ लाइफ से उनकी जिंदगी के वो फैसले, संघर्ष और सबक जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक बिजनेस में नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जिंदगी की कहानी जिसने लीडरशिप का मतलब ही बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बचपन से ही जीवन के कठिन अनुभवों से मजबूत बनना सीखा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस परिवारों में से एक टाटा ग्रुप के परिवार में पैदा हुए थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बहुत आसान और सुविधाओं से भरी लग सकती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका बचपन कई भावनात्मक चुनौतियों से गुजरा। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए। इतनी कम उम्र में माता पिता का अलग होना किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। इस मुश्किल समय में उनकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने। उन्होंने रतन टाटा और उनके छोटे भाई की परवरिश की और उन्हें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि मजबूत जीवन मूल्यों के साथ बड़ा किया। नवाजबाई टाटा ने उन्हें बचपन से ही सिखाया कि जीवन में असली पहचान पैसा या पद नहीं बल्कि चरित्र, ईमानदारी और इंसानियत से बनती है। उन्होंने रतन टाटा को सादगी, अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान का महत्व समझाया। यही कारण है कि एक बड़े बिजनेस परिवार से होने के बावजूद रतन टाटा का स्वभाव हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़ा रहा। बचपन में सीखे गए यही वैल्यूज और डिसिप्लिन आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बने। यहीं से शुरू होती है उस इंसान की यात्रा जिसने बाद में न सिर्फ टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्चा लीडर वही होता है जो पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखता है। बचपन में सीखे गए मूल्यों और अनुशासन ने रतन टाटा के व्यक्तित्व की मजबूत नींव रख दी थी। अब उनके सामने अगला चरण था शिक्षा और दुनिया को समझने का। अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए रतन टाटा अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। वहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरुआत में शायद ये एक सामान्य शैक्षणिक निर्णय था, लेकिन इस पढ़ाई ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। आर्किटेक्चर सिर्फ इमारतें बनाने की कला नहीं होती, बल्कि ये समस्या को समझकर उसका व्यावहारिक और रचनात्मक समाधान ढूंढने की सोच सिखाती है। इसी दौरान रतन टाटा ने यह समझा कि किसी भी बड़ी चीज को बनाने के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि सटीक योजना, धैर्य और दूरदृष्टि की भी जरूरत होती है। अमेरिका में बिताए गए सालों ने उन्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया से परिचित कराया। वहां उन्होंने देखा कि कैसे कंपनियां इनोवेशन, क्रिएटिविटी और नई सोच के दम पर आगे बढ़ती हैं। ये अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि यहीं से उनके अंदर एक ग्लोबल माइंडसेट विकसित हुआ। विदेश में रहते हुए उन्होंने ये भी सीखा कि एक सच्चा लीडर सिर्फ आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो ऐसा इंसान होता है जो लोगों को प्रेरित करता है, नई सोच को अपनाता है और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। यही शिक्षा और अनुभव आगे चलकर उनके नेतृत्व की पहचान बने। जब वे भारत लौटे तो उनके पास सिर्फ एक डिग्री नहीं थी,
बल्कि एक नई सोच, नई दृष्टि और कुछ बड़ा करने का सपना भी था। यही सपना आगे चलकर उन्हें टाटा ग्रुप की दुनिया में एक नई शुरुआत की ओर ले जाने वाला था। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके जब रतन टाटा भारत लौटे, तब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे सीधे एक बड़े पद पर बैठेंगे या फिर शुरुआत बिल्कुल नीचे से करेंगे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने परिवार के विशाल बिजनेस साम्राज्य टाटा ग्रुप में किसी बड़े ऑफिस से नहीं, बल्कि एक साधारण कर्मचारी की तरह काम शुरू किया। उस समय बहुत से लोग सोचते थे कि इतने बड़े परिवार से आने वाला व्यक्ति सीधे ऊंचे पद पर बैठेगा, लेकिन रतन टाटा ने खुद को अलग साबित किया। उन्होंने कई साल फैक्ट्री फ्लोर पर काम करते हुए बिताए। वे मजदूरों के साथ खड़े होकर मशीनों के बीच काम करते थे, स्टील प्लांट्स में काम की असली चुनौतियों को समझते थे और कर्मचारियों की जिंदगी को करीब से देखते थे। ये अनुभव उनके लिए किसी बिजनेस स्कूल से कम नहीं था। यहां उन्होंने सीखा कि किसी भी बड़ी कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसके बोर्डरों में नहीं, बल्कि उन हजारों कर्मचारियों में होती है जो हर दिन मेहनत करके उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए रतन टाटा ने बिजनेस की बारीकियों, लोगों की जरूरतों और लीडरशिप की असली जिम्मेदारी को समझा। यही वजह है कि बाद में जब उन्होंने बड़े फैसले लिए, तो उनमें हमेशा कर्मचारियों और समाज की भलाई का भी ध्यान रखा। ये शुरुआती संघर्ष और सीख उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाते गए, और यही अनुभव आगे चलकर उन्हें उस मुकाम तक ले जाने वाला था जहां वे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि पूरे टाटा साम्राज्य के भविष्य को बदलने वाले लीडर बनने वाले थे। कई सालों तक ग्राउंड लेवल पर काम करने और बिजनेस की बारीकियां समझने के बाद वो समय आया जब रतन टाटा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में पद संभाला। ये सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसके साथ पूरे टाटा साम्राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ था। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उस समय टाटा ग्रुप कई अलग अलग कंपनियों में बंटा हुआ था और हर कंपनी लगभग अपने तरीके से काम कर रही थी। पुराने सिस्टम इतने मजबूत हो चुके थे कि उन्हें बदलना किसी भी नए लीडर के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। रतन टाटा ने महसूस किया कि अगर टाटा ग्रुप को भविष्य में मजबूत बनाना है, तो सिर्फ कंपनियों को चलाना काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें एक साझा सोच और एक बड़े विजन के साथ जोड़ना होगा। उन्होंने धीरे धीरे पुराने सिस्टम में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग कंपनियों को एक मजबूत ब्रांड पहचान के तहत लाने की कोशिश की और यह सुनिश्चित किया कि हर कंपनी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे टाटा ग्रुप के विजन के लिए काम करे। ये बदलाव आसान नहीं थे। कई बार उन्हें विरोध और आलोचना का भी सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा अपने फैसलों पर डटे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर टाटा ग्रुप को आने वाले समय में दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ खड़ा होना है, तो नई सोच और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। यही वो दौर था जब उनकी लीडरशिप धीरे धीरे पूरे टाटा साम्राज्य को एक नई दिशा देने लगी, और इसी नई सोच ने आगे चलकर टाटा ग्रुप को भारत की सीमाओं से बाहर निकालकर एक वैश्विक पहचान दिलाने की नींव रख दी। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली, तो उनका विजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। वो चाहते थे कि टाटा ग्रुप एक सच्चा ग्लोबल ब्रांड बने, ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया सम्मान से जाने। लेकिन उस समय बहुत से लोग मानते थे कि भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे माहौल में रतन टाटा ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें उस समय बहुत साहसी और जोखिम भरे माना गया। इन्हीं में से एक बड़ा कदम था ब्रिटेन की प्रसिद्ध स्टील कंपनी कोरूस ग्रुप का अधिग्रहण। ये उस समय भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। इस कदम से टाटा स्टील को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिली और दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि एक भारतीय कंपनी भी अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके बाद एक और ऐतिहासिक फैसला आया, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित लग्जरी कार कंपनियों जैगुआर लैंड रोवर को खरीदना। बहुत से लोगों ने इस फैसले की आलोचना की और कहा कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन रतन टाटा को अपने विजन पर पूरा भरोसा था। समय के साथ यही फैसला टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बन गया। जैगुआर लैंड रोवर ने न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि इसने टाटा को दुनिया के ऑटोमोबाइल उद्योग में एक मजबूत पहचान दिलाई। इन साहसी फैसलों ने यह साबित कर दिया
कि अगर किसी लीडर के पास दूरदृष्टि, साहस और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता हो, तो वो असंभव लगने वाले सपनों को भी हकीकत में बदल सकता है। और यही वो पल थे जब टाटा ग्रुप सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक सच्चा ग्लोबल ब्रांड बनकर दुनिया के सामने उभरने लगा। जब रतन टाटा दुनिया की बड़ी कंपनियों को खरीदकर टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिला रहे थे, उसी समय उनके मन में एक बिल्कुल अलग और मानवीय सपना भी जम ले रहा था। एक दिन उन्होंने सड़क पर एक परिवार को देखा। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ एक स्कूटर पर बैठा हुआ बारिश और ट्रैफिक के बीच सफर कर रहा था। उस दृश्य ने रतन टाटा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जो सुरक्षित कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन महंगी कीमत के कारण उनके लिए ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। यहीं से जन्म हुआ एक अनोखे विचार का, एक ऐसी कार बनाने का सपना जो आम भारतीय भी खरीद सके। इसी सोच से शुरू हुई टाटा नैनो की कहानी। रतन टाटा का लक्ष्य था दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए हो। यह विचार जितना प्रेरणादायक था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतनी कम कीमत में एक सुरक्षित और भरोसेमंद कार कैसे बनाई जाए। कई सालों की मेहनत और नवाचार के बाद आखिरकार टाटा नैनो दुनिया के सामने आई। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि एक सपने का प्रतीक थी। एक ऐसा सपना जो भारत के आम परिवारों के लिए देखा गया था। लेकिन इस सफर में चुनौतियां भी कम नहीं थी। उत्पादन स्थान को लेकर विवाद, कुछ तकनीकी समस्याएं और बाजार की बदलती उम्मीदों ने नैनो के रास्ते को मुश्किल बना दिया। कई आलोचकों ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए और इसे असफल भी कहा। फिर भी टाटा नैनो की कहानी सिर्फ व्यापारिक सफलता या असफलता की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जिसमें एक उद्योगपति ने लाखों आम लोगों की जरूरत को समझने की कोशिश की। और यही बात रतन टाटा को बाकी बिजनेस लीडर से अलग बनाती है। वो सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि ये भी सोचते थे कि उनका काम समाज के लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। लेकिन हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ कठिन दौर भी छिपे होते हैं। रतन टाटा की यात्रा भी इससे अलग नहीं थी। उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जब उन्हें असफलताओं, आलोचनाओं और कठिन फैसलों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा देने के लिए बदलाव शुरू किए, तो हर कोई उनके फैसलों से सहमत नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि उनकी नई सोच बहुत जोखिम भरी है, जबकि कुछ को डर था कि पुराने सिस्टम में बदलाव से समस्याएं पैदा हो सकती है। कई बिजनेस प्रोजेक्ट्स उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुए। कुछ फैसलों पर मीडिया और उद्योग जगत के लोगों ने भी खुलकर आलोचना की। खासकर जब नए प्रयोग किए गए, तब कई क्रिटिक्स ने यह सवाल उठाया कि क्या ये फैसले सही है। लेकिन ऐसे समय में रतन टाटा ने हार मानने के बजाय धैर्य और संयम को चुना। उन्होंने ये समझा कि असफलता किसी भी बड़े सफर का एक हिस्सा होती है। अगर कोई इंसान बड़े सपने देखता है, तो उसे जोखिम और आलोचना दोनों का सामना करना ही पड़ता है। मुश्किल समय में उनकी लीडरशिप की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने कभी भी जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी टीम का मनोबल बनाए रखा, गलतियों से सीख ली और आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। यही वजह है कि समय के साथ लोगों ने यह समझा कि सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ सफलता के समय नहीं, बल्कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और फैसलों के साथ खड़ा रहता है। और यही मजबूती आगे चलकर रतन टाटा को सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक लीडर के रूप में स्थापित करती है। रतन टाटा की नेतृत्व यात्रा में एक बात हमेशा सबसे अलग दिखाई देती है, उनके मजबूत वैल्यूज और एथिक्स। बहुत से बिजनेस लीडर सफलता को सिर्फ मुनाफे और विस्तार से मापते हैं, लेकिन रतन टाटा की सोच इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उनका मानना था कि किसी भी कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसकी कमाई में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और भरोसे में होती है। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को अपने हर फैसले का आधार बनाया। चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने का रास्ता नहीं चुना। टाटा ग्रुप की पहचान भी इसी सोच से बनी। रतन टाटा ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि कंपनी का हर काम पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ हो। उनके लिए प्रॉफिट जरूरी था,
लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे प्रिंसिपल्स और नैतिकता। कॉर्पोरेट दुनिया में जहां कई बार तेज मुनाफे के लिए शॉर्टकट अपनाए जाते हैं, वही रतन टाटा ने यह दिखाया कि लंबे समय की सफलता सिर्फ भरोसे से बनती है। उन्होंने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के साथ ऐसा विश्वास का रिश्ता बनाया जिसने टाटा ब्रांड को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि ईमानदारी की पहचान बना दिया। यही वैल्यूज और एथिक्स वो नींव थे जिनकी वजह से रतन टाटा सिर्फ एक बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि ऐसे लीडर बने जिनका नाम सम्मान और भरोसे के साथ लिया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में गिने जाने के बावजूद रतन टाटा की पर्सनल लाइफ हमेशा सादगी और विनम्रता का उदाहरण रही है। जहां अक्सर बड़े उद्योगपतियों की जिंदगी लक्जरी और दिखावे से भरी होती है, वही रतन टाटा ने हमेशा एक सरल और शांत जीवन जीना पसंद किया। इतनी बड़ी संपत्ति और शक्ति होने के बावजूद उनके स्वभाव में कभी अहंकार नहीं दिखाई देता। वे हमेशा साधारण तरीके से लोगों से मिलते, कर्मचारियों से बात करते और खुद को एक सामान्य इंसान की तरह ही पेश करते थे। उनके लिए असली सम्मान पैसे या शोहरत से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने से मिलता है। रतन टाटा का दिल जानवरों के लिए भी बेहद संवेदनशील रहा है। उन्हें खासतौर पर कुत्तों से बहुत लगाव है और वे हमेशा स्ट्रे एनिमल्स की देखभाल और सुरक्षा के लिए आगे आते रहे हैं। ये उनके व्यक्तित्व का वो पहलू है जो दिखाता है कि उनके अंदर सिर्फ एक बिजनेस लीडर ही नहीं बल्कि एक दयालु इंसान भी बसता है। साथ ही समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी हमेशा साफ दिखाई देती है। वे मानते थे कि अगर किसी इंसान को जीवन में सफलता और संसाधन मिले हैं तो उसका कर्तव्य है कि वो समाज को भी कुछ वापस दे। यही सादगी, करुणा और इंसानियत रतन टाटा को बाकी उद्योगपतियों से अलग बनाती है। उनकी पर्सनल लाइफ ये साबित करती है कि महानता सिर्फ उपलब्धियों से नहीं बल्कि इंसान के दिल और उसके व्यवहार से तय होती है। रतन टाटा की सोच सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थी। उनके लिए असली सफलता तब मानी जाती थी जब समाज भी आगे बढ़े। यही कारण है कि रतन टाटा ने हमेशा अपने काम और संसाधनों को समाज के विकास से जोड़कर देखा। टाटा ग्रुप की परंपरा हमेशा से ही समाज सेवा से जुड़ी रही है और रतन टाटा ने इस परंपरा को और मजबूत बनाया। इसके लिए उन्होंने खास तौर पर टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से देश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, रिसर्च संस्थानों और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को समर्थन दिया ताकि युवा पीढ़ी को बेहतर अवसर मिल सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी टाटा ट्रस्ट ने कई अस्पतालों और मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। रतन टाटा का मानना था कि अगर किसी देश को वास्तव में मजबूत बनाना है तो एजुकेशन, हेल्थ केयर और इनोवेशन पर निवेश करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जो भारत के भविष्य को बेहतर बना सके। उनका विजन सिर्फ एक सफल बिजनेस एम्पायर बनाना नहीं था बल्कि एक ऐसा भारत देखना था जहां हर व्यक्ति को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और आगे बढ़ने का मौका मिले। यही सोच रतन टाटा को सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में स्थापित करती है जिसने अपनी सफलता को समाज की भलाई के साथ जोड़ा और ये साबित किया कि सच्ची विरासत वही होती है जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बेहतर बना दे। आखिर में रतन टाटा की पूरी जीवन यात्रा हमें सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन की कहानी नहीं सुनाती बल्कि ये हमें ऐसे जीवन के सबक देती है जो हर इंसान के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी से ये साबित किया कि अगर इंसान के सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हो तो वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने हमेशा लोगों को ये संदेश दिया कि बड़े सपने देखने से मत डरो, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही होती है। लेकिन उनके लिए सफलता सिर्फ पैसा या नाम कमाना नहीं था। उनका मानना था कि असली सफलता वही है जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ हासिल की जाए। ईमानदारी, सम्मान और इंसानियत, ये वे मूल बातें थी जिन्हें उन्होंने हर परिस्थिति में सबसे ऊपर रखा। साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना जरूरी होता है। कई बार उनके फैसलों पर सवाल उठे, कई बार आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने विजन पर भरोसा रखा और आगे बढ़ते रहे। और शायद उनकी सबसे खास बात यह थी कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उन्होंने ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा सादगी से जीवन जिया
और लोगों के दिलों में सम्मान कमाया। यही कारण है कि आज रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक ऐसी लेगेसी बन चुके हैं जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि असली महानता शक्ति या संपत्ति से नहीं, बल्कि चरित्र, साहस और इंसानियत से बनती है। और शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश है। सफलता हासिल करो, लेकिन इंसानियत कभी मत खो। रतन टाटा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सच सिखाती है। महान बनने के लिए सिर्फ पैसा या ताकत नहीं, बल्कि साहस, ईमानदारी और इंसानियत की जरूरत होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि बड़े सपने देखने वाले लोग ही दुनिया को बदलते हैं, लेकिन जो लोग वैल्यूज के साथ सपने पूरे करते हैं वही असली लीडर बनते हैं। एक साधारण शुरुआत से लेकर पूरी दुनिया में पहचान बनाने तक रतन टाटा की यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि अगर इरादे साफ हों और दिल में लोगों के लिए जगह हो तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हैं? अगर इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा चाहिए। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। और याद रखिए, सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊपर उठना नहीं है, बल्कि ऊपर उठकर दूसरों को भी साथ लेकर चलना है।